बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम भीमागढ़ था। गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे लोग भूतों का घर कहते थे। वर्षों से वहां कोई नहीं गया था क्योंकि हर कोई मानता था कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। उसी गांव में 3 दोस्त थे, मोहन, रघु और सुरेश। तीनों साहसी थे और उन्हें इस तरह की कहानियों पर भरोसा नहीं था। एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि वे उस घर में रात बिताएंगे और जानेंगे कि असलियत क्या है। रात गहराई और तीनों दोस्तों ने घर के अंदर कदम रखा। घर के भीतर की ठंडक और सन्नाटा उन्हें अजीब लगा, लेकिन उन्होंने हंसी मजाक करते हुए अपना डर छुपाया। फिर वो एक कमरे में जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा दिए जल रहे थे। कुछ देर बाद अचानक दियों की लो फड़फड़ाने लगी और ठंडी हवा का झोंका घर के अंदर बहने लगा। तभी एक जोर की खनकती हंसी गूंज उठी। मोहन, रघु और सुरेश सन्न रह गए। उनके सामने अचानक एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थी और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो बोली, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या नहीं जानते कि ये जगह शापित है? सुरेश, जो हमेशा सबसे ज्यादा बहादुर दिखता था, कांपते हुए बोला, हम यह जानने आए थे कि क्या यहाँ सच में भूत है? आकृति हंसते हुए बोली, सच? तुम सब यह जानना चाहते हो? तभी कमरे का माहौल अचानक बदल गया। एक भयानक दृश्य सामने आया। एक बूढ़ी औरत अपने परिवार के साथ इस घर में रहती थी। लोग कहते हैं कि उसने बहुत लालच किया और दूसरों का हक छीना। उसका बुरा बर्ताव उसकी मौत का कारण बना और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। आकृति ने कहा, यह घर अब बुराई का प्रतीक है क्योंकि यहाँ हमेशा स्वार्थ और लालच का साया रहा। जो भी लालच में प्रेरित होकर यहाँ आता है, उसे यही अंजाम भुगतना पड़ता है। तीनों दोस्त सहमे हुए थे, लेकिन मोहन ने हिम्मत दिखाई और बोला, हम गलती से यहाँ आए हैं, लेकिन हम लालच से प्रेरित नहीं थे। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि गलत रास्ते पर चलना कितना भयानक हो सकता है। हम कभी किसी का हक नहीं छीनेंगे। आकृति कुछ क्षण के लिए चुप हो गई, फिर धीरे धीरे गायब हो गई। घर का माहौल सामान्य हो गया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि अब दूसरों की भलाई में सोचेंगे। स्वार्थ और सिद्ध लालच से दूर रहेंगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच और स्वार्थ जीवन को अंधकार में धकेल देते हैं। हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि अच्छे कर्म ही असली उजाला लाते हैं।